हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे होंगे और आप लोगों ने होली का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। संघर्ष पाठशाला की तरफ से आप लोगों के हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, आज साइंस का यह नेक्स्ट पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल संघर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जो विज्ञान का प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वह प्लीहा को कहा जाता है, अर्थात स्प्लाइन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मोलर, दूसरा हो जाएगा प्री मोलर और तीसरा हो जाएगा कैनाइन और इसके बाद हो जाएगा इंसाइजर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशी तंतु में प्रकाश अर्थात किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाशी तंतु में जो प्रकाश है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि चोट लगने पर रक्त जमने का कारण, अर्थात फ्रेंड जब हमें चोट लगती है तो क्यों रक्त हमारा जम जाता है। तो यह कारण है फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण फ्रेंड्स जो हमारा जो रक्त है वह क्या होता है, थक्का बन जाता है। अर्थात यदि विटामिन से पूछा जाएगा तो किस विटामिन के कारण रक्त हमारा थक्का बन जाता है अर्थात जम जाता है, तो फ्रेंड्स वह विटामिन के कारण। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र क्या होता है। तो पानी के अंदर जो सुनने वाला यंत्र होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है फ्रेंड। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। कितना पाया जाता है, 65% पाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो होता है कार्बन होता है, वह कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, 18%। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों का निर्माण किससे होता है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य की आंखों का निर्माण होता है यह 3 परतों से होता है। पहला है कार्निया, इसके बाद दूसरा है स्केलर और तीसरा है आइरिस। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो क्रम विकास का जो सिद्धांत से चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो फ्रेंड्स वह जाइलम होता है। नेक्स्ट है गन मेटल, जो गन मेटल है यह मिश्र धातु होती है, किससे मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स यह कापर, जिंक तथा टिन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी का कारण जो होता है आयरन की कमी के होता है। ठीक है फ्रेंड, आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोलर सेल, अर्थात सोलर सेल का कार्य क्या है फ्रेंड्स। तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक यंत्र होता है फ्रेंड्स। सोलर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक यंत्र होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओडोंटोलॉजी। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः होता है फ्रेंड्स। तो जो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः पाचन जो होता है वह छोटी आंत से होता है और पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। ठीक है फ्रेंड, और मुख्य में ही 5% पाचन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंखों से कितनी डिग्री तक देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो है मनुष्य के आंखों से 150 डिग्री तक देखना संभव होता है। ठीक है। अगला है, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है अर्थात जिसे हम परिणामित्र कहते हैं वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो परिणामित्र हमारा जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं अन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यह केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। कोशिका का जो रसोई घर कहते हैं वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड, क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक ने किया था। अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं।
लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया फ्रेंड्स? तो लोहे पर जंग लगना जो अभिक्रिया होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या आक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टेटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? जो टिटनस बीमारी है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? तो जो टिटनस बीमारी होता है वह तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं फ्रेंड्स? तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। अगला है ब्लैक बोर्ड काला रंग का दिखाई देने का कारण होता है, क्योंकि यह सभी रंगों का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है फ्रेंड्स? तो यह आरबीसी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है पौधों में पाया जाने वाला प्रथम ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स पौधों में पाया जाने वाला प्रथम ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज जो होता है यह चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है फ्रेंड। अगला है नेक्स्ट बीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो बीट स्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है द्रव्यमान प्रति यूनिट क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रति यूनिट को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगी तो वजन क्या होता है? बढ़ता है, और जब नीचे की तरफ आती है तो वजन क्या होता है? घटता है, अर्थात घटेगा और बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि जो होती है क्या होती है? लुप्त हो जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वह कोशिका को कहते हैं। अगला है रक्त में सोना कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स रक्त में जो सोना होता है वह रक्त में घुले अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड।